नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने फेसबुक पर एक कैंपेन चलाया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन सुप्रीमो मायावती से गठबंधन का प्रस्ताव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम जनता। इस पर क्या राय रखना चाहेगी? क्या नाम है जी? नाम है जोरा सिंह। तो क्या कहेंगे जो भीम आर्मी ने BSP के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? देखिए बहन जी ने जो काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई थी, जी जी जी, बहुजन समाज पार्टी, उसमें उन्होंने सोचा था भाई हमारा समाज भी मतलब इकट्ठा हो कहीं एक जगह मतदान करेगा जी जी जी, तो सत्ता हासिल कर सकते हैं। जी अगर कहीं वोट इधर उधर देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद में बहन जी ने 5 साल पहले ही इन्हें बोल दिया था, ये जब इन्होंने क्या नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये कहा था कि मैं भी हाँ, मेरी बहन जी, बुआ जी, जी। हाँ जी। तो बहन जी ने ये कह दिया था, ये ऐसे लोगों तो समाज को दूर रहना चाहिए क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। और वही काम उन्होंने किया, क्योंकि पार्टी अगर सपोर्ट करना था चंद्रशेखर जी को तो सपोर्ट करता, लेकिन तो आज पार्टी बनाओ खड़ा है, लोगों को भी धोखा दे रहा है। तो आने वाले समय में क्या ऐसी समाज हुक्मरान बन पाएगा? ऐसा तो कभी भी नहीं बन पाओगा कि कुछ तो मतलब वोट काट गए हो। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं आपके जो विचार है, जो ये गठबंधन है, इस पर राय आपकी क्या है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गठबंधन तो फायदा तो ऐसा कुछ है नहीं उससे। जी जी जी। जो समझदार आदमी वो तो वोट उसको देने का ही नहीं। अगर जो समझदार आदमी है वो वोट आजाद समाज पार्टी को नहीं देगा। वो नहीं देगा जी। जी जी तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देगा। उन्हें पता भाई बहुजन समाज पार्टी किस कदर लड़ती है समाज के लिए, जी जी और अब तक उन्होंने क्या किया समाज में। जी जी। चलिए, और भी हमारे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, आपकी क्या राय है इस पर? इस पर मेरी राय है कि जो बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी हैं जी हमारे, तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए सभी को। जी और बहन कुमारी मायावती जी, जी जी। उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और मतदान सही तरीके से करके बहुजन समाज पार्टी को जिता करके पार्लियामेंट भेजना काम करें। तो जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद लगातार कहते आ रहे हैं कि हम साहब काशीराम के मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो बढ़ा रहे हैं या क्या, फिर क्या कहेंगे? वे बढ़ा नहीं रहे, वो उसको घटा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्य को घटाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हमें सभी को एकजुट होकर के हमें मतदान करना होगा सही तरीके से बहुजन समाज पार्टी के हित में। तो आप कहना यह है कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? हाँ, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब से भीम आर्मी आई है, कहीं ना कहीं लोगों में एक ताकत, एक जोश आया है। इस पर क्या कहेंगे? चलो, भीम आर्मी जो इसने बनाई है, खाली भीम आर्मी होनी चाहिए थी। ये आज़ाद पार्टी बनाई, ये इसने गलत करा। ये सब मिलजुल कर समाज के लिए काम करना था। तो गठबंधन पर राय क्या है आपकी, हाँ या ना में? गठबंधन में तो नुकसान होगा इसमें, ज़्यादा तो नहीं होने का। जी जी ज़्यादा नुकसान तो आज़ाद पार्टी को रहेगा। जी जी मिल तो ये रहना। जी जी। चलो, और भी हमारे साथ है, और हमारे साथ है अमित गौतम, जो लगातार बुद्धिज्म को महाराष्ट्र जाकर के सीख के भी आए हैं, और इनका भी स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे अमित गौतम? सबसे पहले जय भीम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे आप सभी समझदार हैं कि लोग बड़े बड़े आए और चले गए जी, लेकिन जिंदा वो रहते हैं जो वास्तव में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। और जगह ऐसे बनानी चाहिए जो कि झगड़ों से या इससे ना लोगों को न्याय मिले। उनकी जो ताकत है, उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हमेशा जिंदा रखे। और जिंदा रखने के लिए हमारे बीच में अनेकों बार अलग अलग मसीहा आए, बुद्ध,
आपके ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब जो वर्तमान में जो जिंदा हैं, जिन्होंने DS4, बाम सेब, बहुजन समाज पार्टी को जिन्होंने चलाया, और दीना भाना जी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को जिंदा किया भारत के अंदर। तो मेरा इतना ही कहना है, बाकी आप सब समझदार हैं कि ये जो 3 पेड़ मान्यवर काशीराम साहब ने लगाए, इन तीनों पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान में हमारी आयरन लेडी, विश्व की सबसे बड़ी, जिन्होंने संसार को बताया कि लेडी भी कुछ चीज़ है, कोई ताकत है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उन्होंने अपनी सरकार करके दिखाया भी है, और लोगों ने, मीडिया ने उनको गलत भी सिद्ध किया है कि उन्होंने ऐसे पार्क बनाए हैं, ऐसी प्रतिमा बनाई है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो कारवा सदियों से चला आ रहा है बहुजन समाज का, जो बाबा साहब ने इकट्ठा किया, SC ST OBC को, वुमेन को, मान्यवर काशीराम साहब ने उसको आगे बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन, ये शब्द बहुजन मान्यवर काशीराम साहब का नहीं है, ये बुद्ध का है, ये बुद्ध से आया है। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर एक पेड़ से अलग अलग कर दिए जाए 2 हिस्से, तो उसके फल या उसकी जड़ कैसी हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या समझते हैं, वो तो उनको ही मालूम है। लेकिन जो मेरा अपना खुद का दृष्टिकोण है, या जो मैंने सीखा है, अपने महापुरुषों को मैंने समझा है, तो वो अभी एक शांत है। ठीक है, शांत शेरनी बहुत घातक होती है, बहुत समझदार होती है, उसको मालूम है कब कौन सा पैतरा फेंकना है। क्योंकि वर्तमान में पूरे संसार की और पूरे भारत की जो स्थिति है, जो कंडीशन है ना, आपने अगर समझदार हो तो शांत रहना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए कि अभी क्या करना है। तो एक सवाल हो रहा है मेरा, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार कह रहे हैं कि साहब काशीराम के मूवमेंट को हम आगे लेकर के चल रहे हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है? देखो भाई साहब, आप खुद एक समझदार हैं, मीडिया के आदमी हैं, आप खुद जानते हैं, आप मुझसे बार बार इस बात को कहो, आप बेटर जानते हैं काशीराम साहब का मूवमेंट क्या है, क्या है मूवमेंट। जी जी, वही मैं अपने दर्शकों को आपके शब्दों से अवगत कराना चाहता हूँ। जी बताएं। काशीराम साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट पहुंचने के लिए हम सबको इकट्ठा आना चाहिए। हम सबको, सब बोले तो कौन? अरे पहले जो काशीराम साहब का वो समाज है, जब उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, जो हिस्से हो जाएंगे, सपोज दैट आप या कोई और 2 लोग एक साथ खड़े होंगे एक ही समाज से, और अदर जो समाज की जो जनसंख्या अगर वो 10 है और उनकी 20 है या 15 है, 15 और 25 का पोलिंग हो रहा है, 15 में केवल 2 लोग खड़े हैं और 10 पे अकेला आदमी खड़ा है, तो 15 वाले जीतेंगे, 10 वाले जीतेगा? 10 वाले जीत रहे वो तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि चंद्रशेखर साहब जी ने थोड़ी जल्दी कर दी है, उन्हें थोड़ा सा इस पर अपने ऊपर और काम करना था। और जो हमारे महापुरुष हैं, जो वास्तव में जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो वास्तव में भारत के जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज है, उसको सत्ता तक लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है उसको और समझना चाहिए था। तो मैं इतना ही कहूँगा। अब उन्होंने पार्टी बनाई है, वो अच्छे समझते हैं क्यों बनाई है, क्या वजह है, क्या नहीं है। और बहन मायावती जो हैं वो भटकी नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत पुरानी लीडर है और वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी। वो सेंचुरी से पीछे नहीं हटती, वो सेंचुरी से डबल सेंचुरी मारने वाली महिला है। और महिला करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि महिला को लोग गलत आंकते हैं। महिला ही समाज का मूल आधार है। महिला अगर नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, जी अगर किसी देश की या फिर किसी राज्य की अगर वहाँ की तरक्की मापनी हो तो वहाँ पर देखना पड़ेगा महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो हम आम जनता के साथ थे जिन्होंने अपनी इस गठबंधन पर राय रखी। फिर होगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।